बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। थ्योरी में हम लोगों ने आज टाइप्स ऑफ चॉकलेट पढ़ा। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स। अगर हम खाने के हवाले से बात करें, जैसे कि हमने थ्योरी में इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। मेन कुकिंग चॉकलेट्स, बेकिंग चॉकलेट्स जो हम यूज़ करते हैं वो पाकिस्तान में मोस्टली 3 किस्म की हैं। वो तीनों मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दी हैं। और एक कोको पाउडर हमने इसलिए रखा है कि कोको पाउडर, अगर ये तीनों चॉकलेट्स हमारे पास मौजूद हैं तो वो कैसे बनी, उसके अंदर एक मेन एलिमेंट जो है वो कोको पाउडर का है। कोको पाउडर जो है उससे ये सब चॉकलेट्स मिल के बनती हैं। मुख्तलिफ लेवल का जो है वो कोको पाउडर लिया जाता है, कुछ लाइट कलर्स के, कुछ डार्क कलर के, कुछ जो है वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में जो है वो यूज़ किए जाते हैं मोस्टली वाइट चॉकलेट्स में, और कुछ बिल्कुल जो बिटर होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं बिटर चॉकलेट्स में। चॉकलेट्स की टाइप्स और वो सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम इसका बेसिकली प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये लाइट ब्राउन कलर की चॉकलेट है और ये मिल्क चॉकलेट है, इसको मिल्की चॉकलेट भी कहते हैं। और ये मिल्की चॉकलेट जो है वो आप फ्रोस्टिंग्स के लिए, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट केक के ऊपर टॉपिंग के लिए डालते हैं, और ये बिल्कुल स्वीट होती है। इसमें दूध, बटर और कोको पाउडर से ये बनी हुई होती है। इसमें लाइट कलर का कोको पाउडर जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये जो चॉकलेट है, अगर हम इसके ब्रांड्स की बात करें तो मैं पहले भी इस चीज़ का आप लोगों के साथ जिक्र कर चुकी हूँ कि बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। चॉकलेट आप मोस्टली किसी भी ब्रांड की उठाएँगे तो वो अच्छी ही होती हैं, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का अगर आप कंपैरिजन करेंगे या आप ये कहेंगे कि ये चॉकलेट नहीं अच्छी, ये वाली अच्छी है, तो उसमें बेसिकली रेट्स के फ़र्क से भी आपको पता चल जाता है। अब ये जो मिल्की चॉकलेट है ये बेसिकली अभी 1400, 1500, 1600 रुपये केजी हो गई है, जो अच्छे लेवल की है। क्रेव की आती है चॉकलेट। आप किसी भी लेवल पर पाकिस्तान में अगर आप ये कहेंगे आम किसी भी मार्ट से आप लेना चाहते हैं तो आप क्रेव की ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है। आगे जब हम रेसिपीज़ बताएंगे तो मैं उसमें मुख्तलिफ जिस चॉकलेट से जो रेसिपीज़ बनाएंगे तो मैं आपको साथ साथ वो ब्रांड उस वक्त दिखाऊंगी और बताऊंगी, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अभी आज का हमारा मकसद सिर्फ इनके कलर्स, टेक्सचर और इनको देखना है, जो कि हमने थ्योरी में पढ़ा है। ये लाइट ब्राउन कलर की जो है ये मिल्की चॉकलेट है, जो बेसिकली ब्लॉक्स में आता है। 1 kg, हाफ kg, 250 ग्राम्स के ब्लॉक होते हैं, बार्स होते हैं। जिस तरह आप ये कह लें डेयरी मिल्क है, किट कैट चॉकलेट्स हैं, इस तरह के चॉकलेट्स के जैसे जो है वो इस तरह के इनके स्लैब्स होते हैं, बड़े बड़े थिक मोटे। अब ये है मिल्क चॉकलेट। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वाइट चॉकलेट की। तो वाइट चॉकलेट जो है वो प्योर वाइट कलर नहीं, ये हाफ वाइट कलर का होता है। और इसके अंदर हम जब इसको प्योर वाइट कलर में हमें गिनाश बनाना होता है या ड्रिपिंग करनी होती है तो हम इसके अंदर बेकिंग कलर ऐड करते हैं वाइट कलर का, तो ये प्योर वाइट कलर में आ जाता है। इस वक्त जो आप कलर देख रहे हैं ये हाफ वाइट कलर है, ये क्रीम कलर के जैसे जो है वो कलर है। ये भी इसी तरह का स्लैब होता है, इतनी थिकनेस होती है। हाफ kg का लें, 250 ग्राम्स का लें, 2 kg का बार लें, उस हिसाब से उसकी थिकनेस होगी। और ये जो है वाइट कुकिंग चॉकलेट है। अब इसके बाद हमारे पास है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट का जैसा कि हमने पढ़ा है कि 50 ग्राम इसमें कोको पाउडर होता है और 50 ग्राम इसमें शुगर होती है। अगर हम इसको खा के देखें तो ये इतनी ज़्यादा स्वीट नहीं है, और ये इतनी ज़्यादा, हम लोग इसको नॉर्मल चॉकलेट कह सकते हैं। कुकिंग बेसिक चॉकलेट जो हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली गिनाश बनाते हैं, जिससे हम फज केक बनाते हैं, चॉकलेट क्रीम केक्स बनाते हैं, और इसके अलावा चॉकलेट पेस्ट्रीज़ बनाते हैं। यही चॉकलेट जो है वो मोल्टन लावा केक बनाने में यूज़ होती है। यही चॉकलेट ब्राउनीज़ बनाने में यूज़ होती है। यही चॉकलेट आपके डोनट्स की टॉपिंग के लिए यूज़ होती है। बेसिकली ये सब चॉकलेट्स हैं, इनको आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करना होता है। आपके पास वाइट चॉकलेट जो होती है उसमें ये एक बेनिफिट होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का कलर इसको दे सकते हैं। अगर मुझे येलो कलर में चॉकलेट चाहिए, मैंने कहीं ड्रिपिंग करनी है, मैंने डोनट्स के ऊपर लगानी है, मैंने कलरफुल गनाश बनाना है, तो उसके लिए मैं अपनी पसंद का कलर इसमें ऐड कर सकती हूँ। लेकिन जो आपकी डार्क चॉकलेट है ये एक ही कलर में
आपको जो भी ड्रिपिंग बनाएंगे, टॉपिंग बनाएंगे, मेल्ट करेंगे, डोनट्स पे लगाएंगे, ब्राउनीज पे लगाएंगे, वो ये सेम इसी कलर में मेल्ट होगी, इसी कलर में आपको जो है वो बन के तैयार होके किसी भी शेप में बनाना चाहेंगे वो सेम इसी कलर में ही मिलेगी। एक सेमी स्वीट चॉकलेट जो है वो कैडबरी की ही आती है और वो इन सब चॉकलेट से महंगी होती है, चूँकि उसमें जो डार्क कोको पाउडर यूज़ किया जाता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वो चॉकलेट आप बहुत ज़्यादा जो है वो डाइट कॉन्शियस लोग जो होते हैं या ऐसे लोग जिनको शुगर होती है लेकिन वो कुछ ख़ास सेलिब्रेशंस और मौक़ों के ऊपर जो है वो स्वीट खाना चाहते हैं, वो उनके लिए उससे बनाया जाता है। अब हमारे पास आ जाता है कोको पाउडर। ये जितनी आप चॉकलेट्स देख रहे हैं इसकी बेस क्या है, कोको पाउडर है। तो कोको पाउडर को भी चॉकलेट की फैमिली में कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये कोको पाउडर मैंने रख दिया। कोको पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले लें, किसी भी मार्ट से ले लें, केजी के हिसाब से ले लें। कोको पाउडर जो है वो हमेशा अच्छा ही रहा है। मैंने जहाँ से भी ख़रीदा है, मैंने 250 ग्राम्स, 150 ग्राम्स, 350 ग्राम्स के पैकेट्स भी यूज़ किए हैं, तो इसलिए इसके लिए ऐसे जितना कोई रिकमेंडेड ब्रांड नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। बास कोको पाउडर के कलर लाइट होते हैं, कुछ के डार्क होते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर लेने से पहले पढ़ लिया कीजिए कि ये डार्क है या लाइट है, ये आपको ज़रूर वहाँ पे नज़र आएगा। जैसे कि प्रेजेंटेशन में भी हमने इसके कलर्स देखे हैं, इसी तरह जैसे चॉकलेट के कलर हैं लाइट, डार्क, डार्केस्ट, और जो आपकी बिटर चॉकलेट होती है वो बिल्कुल ब्लैकिश कलर में उसका टेक्सचर और कलर चला जाता है। इसी तरह आपका कोकोआ पाउडर भी इसी तरह से टाइप्स में है जो मुख्तलिफ जो है वो चॉकलेट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। आज के प्रैक्टिकल से इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल ग्रुप में लिख दीजिए, लाइव सेशन में ये ग्रुप में उसका आंसर कर देंगे। आज जो है वो हम लोगों ने देखा कि कुकिंग चॉकलेट क्या होती है और इसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सी मिल्की चॉकलेट है, कौन सी डार्क और कौन सी वाइट, और कोको पाउडर के बारे में जाना। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो चॉकलेट चिप होते हैं बेसिकली आप जिस मुल्क में जाएंगे, जिस कंट्री में जाएंगे, उस हिसाब से उसकी क्वालिटी होगी। जो आपके चॉकलेट चिप्स होते हैं वो चॉकलेट से ही बनते हैं। अगर वो वाइट हैं तो वो वाइट चॉकलेट से बने हैं, अगर वो डार्क हैं तो वो डार्क चॉकलेट से बने हैं, अगर वो मिल्की लाइट ब्राउन कलर में हैं तो वो मिल्की चॉकलेट से बने हैं। तो बेसिकली वो भी आप उसको भी चॉकलेट में ही कंसीडर करेंगे और वो भी इसी फैमिली का ही एक हिस्सा है। इसी के साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो, मैं बार बार कहती हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत डिटेल में इसलिए बताती हूँ कि ये सब बेकिंग जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बेस करती है। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता, आप बहुत बड़े केक, बहुत अच्छी ब्राउनीज़, बहुत अच्छे ब्रेड्स, बन्स बना लें, लेकिन अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, आपको चीज़ों का नहीं पता, आपको चीज़ों के नाम नहीं पता, तो आपका वो जितना प्रैक्टिकल है वो मेरे नज़दीक किसी काम का नहीं है। और इंटरनेशनली भी मैं बार बार कहती हूँ, आप कहीं इंटरव्यूज़ देने जाएं तो आपके लिए सबसे पहले जो कंपलसरी चीज़ होती है वो होता है नॉलेज। नॉलेज किस हवाले से? इंग्रेडिएंट्स के हवाले से, नॉलेज आपके फील्ड के हवाले से। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको इंजॉय करें और अपने आप को बोर ना होने दें। उम्मीद करती हूँ आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और आपको ये समझ आ गया होगा। एक दफ़ा मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। ये है मिल्की चॉकलेट, ये है वाइट चॉकलेट और ये है डार्क चॉकलेट, और ये तीनों कुकिंग चॉकलेट्स हैं। इसके साथ ही आज की क्लास से समीरा रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।